कब्र में सवाल हुए, मोमिनों ने जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसे आजम जिंदा है। हमारे घर से इंतकाल करने वाला ईमान की हालत में जाने वाला मोमिन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किस तरीके का, कौन सा वाला? मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं। मुफ्ती साहब की तकरीर इंशाअल्लाह ताला रात को मुदल्लल अभी आप कर दी और मुकम्मल से बात कर दी गई। कौन सा मोमिन, किस मुसलमान की बात चल रही है? मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? मुसलमान का स्टेटस क्या है? आज के दौर वाला कब्र पे जब जाते हैं ना, कब्र पे, अरे यहां पर पैर मत रखो, यहां पर कब्र है, इधर पैर मत रखो, यहां पर कब्र बिल्कुल करना चाहिए, एहतराम करना लाजिम। हाँ हाँ, इमाम अहमद रज़ा फादिली बरेलवी फरमाते हैं कि जिस जगह तुम्हें कब्र का एहसास है वहां पर पैर ना रखो, ये मेरे इमाम का कौल है। लेकिन जरा ये बताओ, कब्रिस्तान में जाने के बाद मुर्दे की कब्र पर पैर रखने से कांपते हो, थर्राते हो, पीछे हट जाते हो, और उसी की जिंदगी में उसके दिल पे पैर रख कर जो निकल कर जाते हो, उसका क्या हिसाब है? जरा इसका तो बता करके दिखाओ यार। वो इंसान जो तुमसे मोहब्बतें करता है, वो बाप जो तुमसे इश्क करता है, वो बाप जो तुम्हारा ख्याल रखता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इंतकाल करने के बाद में उसकी कब्र से इसलिए बचते हो कि ये कब्र है, इसलिए उसका एहतराम करते हो, और दुनिया में उसको गालियां देते नजर आते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई है भाई, जिसको ईदें हो चुकी है, ईदें बात किए हुए। मैं ईद की बात नहीं कर रहा हूं, ईदों की बात कर रहा हूं। ईदों की ईदें बीत गई हैं, नहीं बनती मेरी इससे, मेरे मामलात नहीं मिलते इससे। अल्लाहु अकबर, वो क्या बात करता है यार। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। एक मुसलमान को तकलीफ होने से दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरा तो स्टेटस बड़ा प्यारा था, तेरा तो म्यार, तेरा वकार बड़ा ऊंचा था, लेकिन आज तुझे सालों साल बीत गए, मुसलमान से बात तूने नहीं की हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बाप से तेरा जबान दराजी करने को मन करने लग गया है, आज अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है, और कब्रिस्तान में जाने के बाद में मुर्दों की कब्रों से दूर भागता नजर आता है। यार ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। और जरा ये बता मेरे प्यारे कि कब्रिस्तान में कब्र पर पैर रखने से तो तू बच रहा है, कब्रिस्तान में कब्रों पर जो है अल्लाहु अकबर कबीरा तू पैर रखने से दूर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। जरा ये बता कि जिसके दिल को दुखा करके तू यहां तक पहुंचा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, दिल को चीर करके तेरे जुमले ऐसे थे कि दिलों को फाड़ दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, उन जुमलों का हिसाब नहीं देना है, नहीं पता उन अल्फाजों का। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हालात खराब हो चुके हैं मोहतरम, आज मुसलमान को तकलीफें देने पर तुला हुआ है। आज के दौर का मुसलमान, अल्लाहु अकबर, एक दौर ऐसा था कि मुसलमान निकल करके जाए तो कसम खुदा की, अगर सामने कोई ईंट या पत्थर पड़ा हो, रास्ते में दो ईसाई निकल करके जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, जब देखा तो कहा यार शायद इधर से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। कहा भाई तुम्हें कैसे पता? कहा बात यार ये है, अगर यहाँ से कोई मुसलमान गुजर के गया होता ना तो ये जो पत्थर है ना, तो आज बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, आज बीच रास्ते में पड़ा हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ये रोड की साइड में होता। ये उस दौर के मुसलमान की पहचान थी, ये उस दौर के मुसलमान का स्टेटस था। और आज के दौर का मुसलमान अकीदा बन चुका है, हजरत जी, जब तक झूठ ना बोले जब तक तो रोजी भी नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। रिस्क कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ये अकीदा मेरे प्यारे तेरा हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन आजम की मोहब्बत को बालाए ताक रख दिया है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे तेरे जैसे बदकार के लिए। अल्लाहु अकबर को देख तुझे हया नहीं आती? आज रातों रात तेरे कानों में हेडफोन लगी हुई है, सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल करता नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कब्र में जब पूछा जाएगा इस तरीके के मामलात के बारे में, अल्लाहु अकबर, मुसलमान क्या जवाब देगा? ओ नौजवान, कसम खुदा की, तेरे हाथ में अगर खजूर की लकड़ी को थमा दिया जाता था तो 1400 साल पहले, 1300 साल पहले, 700-800 साल पहले, कसम खुदा की, तलवार से ज्यादा काम किया करती थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जिस वक्त में तू उस दौर का नौजवान था, उस दौर में अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर तेरे आगे से परहना भी निकल करके चली जाए तो तेरी निगाह नीची रहती थी, तेरा ईमान
मजबूत होता था। आज अल्लाह अकबर कबीरा, तूने जिना के मनासिर मोबाइल में देखने के बाद में अल्लाह अकबर अपने ईमान को हल्का कर दिया है, अपने ईमान को खत्म कर दिया है। आज तुझे मजाक सूझ रही है, करीब तुझे मौत आएगी, और कसम खुदा की याद रखना, आज तू हंस रहा है, आज तू मजाक समझ रहा है, मुस्तफा की शरीयत को पैरों के तले रोंद रहा है और दिल फटता है कसम खुदा की जब ये अल्फाज जबान पे निकल करके आते हैं। तुझे हया नहीं आती? आज तू मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के बारे में सुनकर के मजाक उड़ा रहा है, आज तू हंस रहा है। हुसैन आजम जब जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवाना ने जन्नत से कहा जाएगा जाओ हुसैन के साथ चले जाओ, हुसैन के साथ में जन्नत में जाओ। जरा ये बता उस वक्त में अगर हुसैन की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं हुई, अल्लाह अकबर तुझे पकड़ लिया गया, आज तो नारे लगाता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर मुजरे करते हुए बदतमीज और अय्यारियों को देखता हुआ कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, ओ हुसैन के दामन को तुमने समझा क्या हुआ है? हुसैन का दामन है क्या चीज? कसम खुदा की मुसलमानों, अगर मौत को सही मानने में समझ लिया जाए, हुसैन के दामन को सही मानने में समझ लिया जाए, कसम खुदा की, तो ये सोशल मीडिया पर जो अय्यारियां चल रही हैं, जो बकारियां चल रही हैं, जो बदमाशियां हो रही हैं, कसम खुदा की इसकी तरफ जिंदगी में कभी निगाह नहीं उठा सकता ये मुसलमान। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी ने कहा था कि मुसलमान को खत्म करना है, मजहब इस्लाम को मिटाना है, किसी ने कहा था मजहब इस्लाम को खत्म करना है, तो किसी ने बड़ा प्यारा उसको उस दौर के हिसाब से जवाब दिया था, मुसलमान को मिटाने के लिए तलवार, बम और बारूद की जरूरत नहीं। फिर कहा क्या करना है? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनके बीच में अल्लाह अकबर कबीरा अय्यारियों का मेला लगा दिया जाए, इनके बीच में जिना के अड्डे खोल दिए जाए, इनके बीच में अल्लाह अकबर कबीरा सोशल मीडिया के थ्रू बरहना लड़कियों को भेज दिया जाए। फिर तुम्हें किसी मुसलमान पर फतह हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुसलमान को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब इनका ईमान कमजोर होगा, जब जब इनके ईमान पर शैतान डाका डालेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, तब तब जो है ये खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। और आज का दौर यही है, अल्लाह अकबर, सालों साल बीत गए, भाई से भाई नाराज है, पड़ोसी से पड़ोसी नाराज है, हम नहीं बोलते इनसे, हमारी नहीं बनती, आए है क्या हाल है तुम्हारा, हमारी इनसे नहीं बनती। कब्र में जब जाओगे, जब सवाल किया जाएगा किस जिंदगी पे इठलाते हो, किस जिंदगी पर इतना रहे हो, किस जिंदगी की बात करते हो। किसी ने कहा 60 साल की थी, किसी ने कहा 100 साल की थी, वो ख्याल गलत है तुम्हारा, सोच गलत है तुम्हारी, 100 साल और 60 साल की नहीं थी। खबर मिली है अभी यहाँ पर थे, अभी इंतकाल हो गया, इतनी देर की जिंदगी, इतनी देर की जिंदगी थी, अभी यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी यहां से उठ करके गए, इंतकाल हो गया, इतनी देर की जिंदगी थी। मोहतरम, तुमने कहा 100 साल की, वो 100 साल की नहीं थी, 60 साल की नहीं थी, बल्कि जिंदगी तो एक लम्हे की, एक आन की, एक सेकंड से भी कम की है। और याद रखना मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, तो वह उसके उस टाइम पर, उसके आने के वक्त में मेरे अजीज, ये तौबा करने का जो दरवाजा है ये बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, उसके आने पर तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। वक्त है इस मजमे में बैठ करके तौबा कर ले और दिल को टटोल करके देखे, दिल को टटोल कर, जरा जरा सी बातों पे नाराज, भाई भाई से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, रिश्तेदार रिश्तेदार से नाराज है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बुरा बंदा वो है जो रिश्तों को कता करता है, रिश्तों को तोड़ता है। आपस में मुत्तफिकाना तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू करो, इत्तेफाक बना करके चलो। याद रखना, इंसान बर्छे को तो तोड़ सकता है, लेकिन बर्छे के भाले को तोड़ना मुश्किल होता है। लकड़ी बनने की जरूरत नहीं है, गट्ठा बन करके चलो। जब गट्ठा बन करके चलोगे तो ताकत बढ़ेगी, और ताकत बढ़ेगी तो ईमान मजबूत होगा, और जब ईमान में मजबूती आएगी तो जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस वक्त में तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान ये जवाब देता हुआ नजर आएगा। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, ये कैसा रोना मेरे अजीजों, मकान ही तो बदल रहा हूँ। हो बाद में कुछ सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, मिलन की शबे खुशी के मारे कफन में। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत महफिल साले सबाब नारे तकबीर। मौत हर कंडीशन में आनी है, इसीलिए तैयारी कर लें। आज इस महफिल में बिल्कुल नियत कर लें, हमने इंतजार नहीं करना। अगर कोई भाई किसी से नाराज है, किसी का आपसी मामलात खराब है, भूल जाएं यार, कुछ पता नहीं। अभी बैठ करके तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा हूं, रामनगर निकलना है, प्लानिंग है, फजर की नमाज अदा करानी है, भरोसा नहीं है, प्लानिंग है, तैयारी है। हमारी सबकी सुबह उठने के अलग अलग शेड्यूल होंगे। सुबह उठ के मैंने ये करना है, मेरे कुछ पता नहीं। इस्राइल अली का सलातो व सलाम अभी तशरीफ लाए, कहे चलो अजहर लेने के लिए आए हैं। क्या कहूं, थोड़ी सी मोहलत दे तो बात पूरी कर लूं। वो बात नहीं, अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमा दिया हर हाल में आनी है। हाँ क्लियर है। और मैंने बतला दिया है 60 साल 50 साल के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, अभी के अभी आ जाए, लेकर के चले जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है मौत के जायके के लिए, लेकिन जब यहां से जाना हो और जब कब्र में दीदारे मुस्तफा हो तो हमारा तो ईमान बस यही होना है, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा खैर से काम। हमें तो चढ़ाने वालों ने बहुत चढ़ाया, हमें तो इठलाने वालों ने बड़ा इठला इठला के दिखाया, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में अपना आइडियल और मॉडल अगर किसी को बनाया है तो किसी सलमान नाम के कुत्ते को नहीं, किसी शाहरुख नाम के कुत्ते को नहीं, किसी एरे घेरे नत्थू घेरे को नहीं, बल्कि अपना आइडियल और मॉडल अगर हमने किसी को बनाया है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया है। अगर हमने आइडियल और मॉडल बनाया है तो करबला के मुजाहिद हजरत इमाम हुसैन आजम नौजवानाने जन्नत के सरदार को बनाया है। और जब हमारे मॉडल आइडियल हजरत गौसे आजम हो, हमारे आइडियल और मॉडल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली हो, तो कसम खुदा की याद रखना मुसलमानों, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लखते जिगर के बिठाए हुए ऊंटों को उठा दे, तो किसी की औकात नहीं कि उसके बसाए हुए मुसलमानों को भगा दे। हाँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस, यकीन बेहतरीन बनाएं, आपसी इंतशारात खत्म करें, मोहब्बतें पैदा करें और जितना मुमकिन हो सके मुसलमान से मोहब्बत करें। हमने नहीं करना इंतशार, हम भाई हैं, बात ही खत्म हो गई है सारी, हो गए सारे मामलात। वो होंगे जो हमें चढ़ाने वाले, भाई तू भी हमारी तरफ आ जा, नहीं आता एक तरफ हो जा, लेकिन हमें चढ़ाने की कोशिश मत करना। आज के दौर में तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, अबे कह रहा होगा तू जा खत्म कर, मुझे करना है, मैं अपने आप से बात कर लूंगा। अच्छा वो मेरे बारे में कह रहा, मुझसे तो नहीं कह रहा, तुझसे ही कह रहा बेटा। सुनना नहीं है किसी की, मोहब्बतों को बरकरार रखना, सारे मामलात को दबाना, हालात हादिरा का मुलाहिदा करते रहें, अपने स्टेटस को समझे, अपने वकार को समझें। यार मुसलमान की शानी निराली है, हाँ है ना। कब्र की तैयारी करनी है, हमें जाकर के हुजूर को चेहरा दिखाना है अपना, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन अपना कौन बेगाना। हुजूर ने कह दिया ये मेरा, बात ही खत्म हो गई है, बस हुजूर पहचान लें, बड़ी बात है। और अगर हुजूर ने नहीं पहचाना, इस कंडीशन में पहचान, आप अंदाजा, ये तो उनका करम है कि वो पहचानेंगे, ये उनका फजल है। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, लेकिन अमल नहीं है। हमें अपने आमाल की जुल्फों को संवारना है, यही इस जलसे का मकसद है कि हमें अपने आमाल को सही करना है, माँ बाप से मोहब्बत करते रहें, एहतराम करें। 40वें 20वें की फातिहा में चीकू फ्रूट्स रखने से बेहतर है कि अब्बा अगर जिंदा हैं तो उनको ड्राई फ्रूट्स ला करके खिलाए जाए। 40वें में रखने को मना नहीं कर रहा हूँ, सुबह को बरसी की फातिहा होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केला मत रखना, सेब मत रखना, सब रखना, लेकिन अगर अब्बा जिंदा हैं तो पहला ला करके केला उनको खिलाओ, चीकू ला करके उनको खिलाओ। फातिहा में थाल के थाल रखे पड़े, अब्बा जब तक जिंदा है, जब तक उनके पास में उनको मयस्सर भी नहीं हो रहा, तो उससे काम नहीं चलने वाला। अगर चीकू अब्बा को दुनिया में ला करके खिलाया तो इंशाल्लाह उम्र में बरकत हो जाएगी, सुबह है कि नहीं। हाँ, मोहब्बतें करते रहे, वालिदैन से मोहब्बत करें, आपस में इत्तेफाक बनाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, सबकत लिसानी की वजह से जो मुझसे इगलात हुई, मौला तबारक व तआला माफ फरमाए। वक्त भी ज्यादा हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता